आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाल लिया पहनने के लिए। इसके साथ में मेरा ये इसका जो अपना दुपट्टा है ना वो काफ़ी फैंसी है, और मैं यहाँ पे साइड पे पिक्चर भी अटैच कर देती हूँ। इसका दुपट्टा काफ़ी फैंसी था, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास खादी का दुपट्टा था, तो ये इसके साथ बड़ा ही परफेक्ट मैच हो रहा था। तो आई थॉट कि ये वाला कर लेती हूँ इसके साथ, प्यारा लगेगा। और ये इसकी स्लिप है, ट्राउज़र भी बड़ा खूबसूरत है इसका, ट्राउज़र के नीचे भी, हाँ ट्राउज़र भी प्लेन है। So this is what I'm going to wear. Today is Friday and I'm going to take shower quickly and change करके तैयार श्यार होके, और फिर मैं आप लोगों के साथ अपना दिन शेयर करती हूँ। यूजुअली ये होता है कि मेरे दिन के अंदर कुछ होता नहीं है, लाइक इट्स अ वेरी बोरिंग डे। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं व्लॉग क्या करूँ, क्योंकि दिन ही मेरे इतने बोरिंग हो रहे होते हैं। लेकिन चलो, जो भी हैपनिंग्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, छोटे छोटे स्निपेट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो येस, दिस इज़ द दुपट्टा दैट आई एम गोइंग टू वेयर विद दिस शर्ट। अच्छा जी, मुझे आप लोगों के साथ ये एक हैक कह लें या फिर एक रेमेडी कह लें, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने कहीं पे सुनी थी और फिर मैंने इसको ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आई। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक आइस क्यूब लेनी है आपने, फेस को वॉश करना है और फेस के ऊपर जो है वो आइस जो है ना उसको लाइक पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ पे अगर आपके पिंपल्स हैं या फिर जैसे आँखों के ऊपर जैसे आप रात को सोते हो तो बाउट के पफीनेस हुई होती है, तो अगर आप उसके इर्द गिर्द अप्लाई करें तो इससे पफीनेस को फ़र्क पड़ता है। अगर किसी चीज़ में भी फ़र्क ना पड़े तब भी ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप एंटी एजिंग है, प्लस जो है ना मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा फ़ील होता है। एक दफ़ा मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करके देखिए। मैंने एक दफ़ा किया था और उसके बाद ना सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा फेस मांग रहा होता है कि प्लीज़ इसके ऊपर बर्फ़ लगा दो, प्लीज़ मुझे वो फ़ील करना है। और आँखों के ऊपर लाज़मी लगाना है, बहुत मज़ा आता है सीरियसली। और मैंने सुना है कि इससे जो है वो स्किन पे जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते, प्लस आपकी स्किन का, मेरी स्किन का टेक्सचर इससे बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा, जब यहाँ पे फटाफट तैयार हो रही हूँ, ये इस तरह का व्लॉग है जिसका कोई सर पैर नहीं है, लाइक ये एक बस रैंडम सी चीज़ें मैं शेयर करी हूँ आप लोग के साथ। मुझे कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना है तो मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए, तो मैं बस तैयार श्यार हो रही हूँ। ये 4 से 5 दिनों का इकट्ठा व्लॉग करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे फिर मैं निकल गई थी, मुझे 1-2 काम थे, मैंने वो किए, और बस मैं आप लोगों के साथ लेके जा रही हूँ। आप लोग देखें, बहुत जल्दी में मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे करना था, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, अपनी जो भी मैं बोंगियाँ मारी होती हूँ वो शेयर करनी थी, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट। ये यहाँ पे मिनीसो आई हुई हूँ, मुझे एक कैप की ज़रूरत थी, एक चप्पल की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। खैर ये अगले दिन का फुटेज है। यहाँ पे मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ। ये क्या है जी, गुल अहमद है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा, मुझे कोई कुर्ता इतना ख़ास पसंद नहीं आया, मुझे कॉर्ड सेट चाहिए था बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बेसिक से कुर्ते लगे हुए थे। ये बैग बहुत खूबसूरत था, अलबत्ता ये 2500 का बैग था, और आई थिंक ये काफ़ी फंक्शनैलिटी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके 2 कलर्स थे, तो क्यूट लगता है आई थिंक आगे पीछे से। उसके बाद मैं आगे चल पड़ी और ये मैं एथनिक चली गई। एथनिक पे काफ़ी सारे कॉर्ड सेट्स पड़े हुए थे, मज़े के भी थे, लेकिन जो है वो जिस तरह का मैं चाह रही थी ना, लाइक एक चीज़ होती है ना जिसको आप देखें और देख के सोचें कि बस दिस इज़ इट, मुझे यही चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे था कि यार अच्छा चलो ठीक है, मतलब दैट्स फाइन। अच्छा, इसके बाद फिर ये मैं गुजरते ये पैराडॉक्स लंदन के जूते लगे हुए थे, और ये बंद जूते मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगते हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पाँव काफ़ी बड़े होते होंगे उनको अनकम्फर्टेबल लगते होंगे। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा एक रूम टूर करा दूँ, जो कि आप समझ लें कि मेरा ही रूम है। मजाक कर रही हूँ, ये मेरा रूम नहीं है, लेकिन एक रूम बना हुआ है। ये मैं चैन वन गई थी, वहाँ पे कपड़े भी काफ़ी खूबसूरत लगे हुए थे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूँ जी। ये देखें, ये साइड पे लैंप मैंने रखा हुआ है, और ऐसे ही होते हैं ना रूम टूर्स, जो लोग करा रहे होते हैं इस तरह से करा रहे होते हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे सीनरीज लगाई हुई हैं, साइड पे मैंने जो है वो क्या कहते हैं, कुशन्स रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है कुशन्स की। और ये बेड शीट मैंने बिछाई हुई है, और ये नीचे रग है इस तरह का, और ये केबिन्स के अंदर आप देख लें, कैबिनेट्स के अंदर ये बिल्कुल खाली हैं। कैबिनेट्स कहते हैं इसको, ड्रॉर्स कहते हैं। अच्छा, ये ड्रॉर्स जो हैं वो इस पर बिल्कुल खाली हैं, इनके अंदर में मैंने चीज़ें रखनी है। अच्छा, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आएगी कि लोगों को दूसरों के होम टूर या फिर रूम टूर देख के क्या मज़ा आता है। आई थिंक लोगों को शायद ये करना होता है कि
प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि पीछे मेरा नेफ्यू जो है ना वो चीखें मार रहा है। अच्छा खैर, मुझे लगता है कि लोगों को इसलिए मज़ा आता है देखने का क्योंकि शायद वो खुद डेकोर करना चाह रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं आ रही थी, पर ये बहुत प्यारी सेटिंग थी सारी। अच्छा, उसके बाद मैं चली गई थी सफ़ायर आके मुझे जो है वो यहाँ पे मेकअप नज़र आ गया, वो एक लिपस्टिक, इसके ऊपर जो है वो फ्लैट 30 लगा हुआ था, लेकिन जनाब मुझे जो चीज़ पसंद आई उसके ऊपर फ्लैट 30 नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्वार्ट सेट मुझे अच्छा लगा है और ऐसे कुछ जो है वो मैं चाह रही थी, बहुत कंफर्टेबल था और सबसे मज़े की बात है ये स्मॉल साइज़ था और स्मॉल साइज़ मुझे इतना प्यारा फिट आया। मैं इसी बात में इतना खुश हो रही थी कि यार मुझे स्मॉल साइज़ पूरा हो गया, मतलब भाई मैं मतलब क्या कहूँ, मतलब इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई थी क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि स्मॉल साइज़ मुझे थोड़ा तंग आता है, तो मैं बड़ी खुश थी कि यार चलो स्मॉल साइज़ मुझे अच्छा लग गया इसमें सही पूरा हो गया। अच्छा जी, फिर मैंने ख़रीद लिया था, एक जूता भी मैंने ख़रीदा जो कि मैं आगे आपको जाके दिखाती हूँ। फिर मैंने पे कर दिया था और बहुत ही रॉ से किस्म का जो है वो क्या कहते हैं व्लॉग है एक, और अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आई एम सॉरी, लेकिन बस मैंने शेयर करना था तो मैं बस जो है ना शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक पैकेज को अनबॉक्स करना था। यहाँ पे मुझे 2 बैग्स आए थे, इतने कोई क्यूट किस्म के बैग थे ना, मैंने कहा यार मैंने आप लोगों को लाज़मी दिखाना है। ये बैग्स जो है ना बहुत ही क्यूट थे, बहुत ही प्यारे थे, क्यूटी से। ये इतना कोई खूबसूरत बैग था, मतलब ये ब्राउन से कलर का, चॉकलेट ब्राउन कलर है आई थिंक। ये अंदर से इतना सॉफ्ट, जैसा ये बाहर से लग रहा है ना बिल्कुल एग्जैक्टली ये अंदर से भी ऐसा था। और यहाँ पे मैं अपनी सेटिंग कर रही हूँ और ये मैंने अपनी बहन को कैमरा दिया हुआ था कि प्लीज़ मुझे शूट कर दो, और फिर वो मुझसे बार बार कह रही थी कि नीचे करो, ऊपर क्यों कर रही हो। ऊपर मतलब बैग मैं ऊपर कर देती थी और तो वो कहती थी ये कैमरे से आउट हो गया। अच्छा खैर, ये जो दूसरा वाला बैग है ना ये तो इससे भी बहुत क्यूट है। तो ये बहुत ही क्यूट से बैग से, ये मुझे एक पेज है मॉन्डेन के नाम से, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो यू गाइस कैन बाय इट। बट ये बहुत ही क्यूट था। इसके अंदर ना इसके पर्ल की ऊपर जिसको कहते हैं ना कि हैंडल टाइप वो भी था। तो ये कुछ इसमें से निकली है इसकी एक चेन, इसमें आप फ़ोन रख सकते हैं, इसके अंदर छोटी मोटी आप चीज़ें रख सकते हैं। बहुत ही क्यूट सा बैग लगता है ये, बकेट बैग की तरह से आई थिंक, और बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैं आपको ज़रा सेटिंग करके दिखा रही हूँ कि कैसा लगता है। बहुत क्यूट लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लगे, और आई थिंक इसके कलर्स इतने प्रिटी हैं कि गर्मियों के कपड़ों के साथ भी चलेगा और सर्दियों के कपड़ों के साथ भी ये चलेगा, क्योंकि सर्दियों के कपड़े थोड़े न्यूट्रल होते हैं ना, तो ये ऐसा कलर है जो दोनों के साथ चल जाएगा। बट ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दोनों बैग्स ही बहुत क्यूट थे, हाई क्वालिटी थे, तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जो है वो सेटिंग कर रही हूँ, उसकी चेन लगा के मैं ये रात को 1 बजे का टाइम है, 1 बजे बैठ के मुझे याद आ रहा था कि मैं अनबॉक्सिंग कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए बैग बहुत ही क्यूटी सा, मेरा दिल चाह रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये साथ ले जाऊँ, लेकिन ये मैं साथ इसलिए नहीं लेके जा सकती क्योंकि आपको पता है कि ये कहीं फिसा गया ना तो फिर मुझे बहुत दुख होना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना, ये मैं प्लीज़ मेरे नेफ्यू को इग्नोर कर दीजिएगा, और मैं इतना बोल रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा फिर ये उससे अगले दिन का फुटेज था, और ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर रही होती हूँ। इफ़ यू गाइस वांट टू फॉलो मी देयर यू कैन, इट्स बूट कट 21। अच्छा, यहाँ पे हम लोग गए थे डिनर के लिए फैमिली के साथ, तो इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। ये था कैफ़े बरान, ये था जौहर टाउन में। अगर आप लोग लाहौर हैं तो ज़रूर विज़िट करके देख लीजिएगा। काफ़ी इनएक्सपेंसिव था, वैसे बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, लाइक इट वाज क्वाइट इनएक्सपेंसिव। और एम्बियंस मैंने आपको दिखा दिया है, एम्बियंस कुछ इस तरह का था, और हम लोग आउटडोर्स ही बैठे थे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं पास्ता खा रही थी, हम लोगों ने मंगवाई, मतलब सब ने अपनी अपनी डिशेस मंगवाई हुई थी और मैं पास्ता खा रही थी, और काफ़ी अच्छा था पास्ता इनका। उसके बाद मैंने ये कोई पीच टी तो नहीं थी, लेकिन पीच कोलाडा था आई थिंक, इस तरह करके कुछ था, और ये भी काफ़ी अच्छा था। सो उस दिन फिर ये डिनर हुआ, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो वापस चले गए, और उसके बाद फिर आजकल जो है वो लाहौर में काफ़ी बारिशें हो रही हैं, कराची साइड पे बहुत हो रही हैं, बलूचिस्तान साइड पे बहुत हो रही हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन से सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और आपके एरिया में बारिशों का क्या सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे तो देख लें, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक हो जाती है, जब बारिश होती है ना तो ट्रैफिक भी ऐसे हो जाती है ना जैसे वो जिसको कहते हैं ना कि कीड़े सारे बाहर निकल आते हैं ना, तो इस बारिश के बाद भी सारे रोड्स पे देख लें आप क्या सीन होता है। तो इस दिन मेरा मूड काफ़ी ऑफ था, और ऑफ तो नहीं था लेकिन मैं काफ़ी लो फील कर रही थी, तो
मैंने अपने लिए जो है वो एक फूल ले लिए थे। और यहाँ पे मुझे ये एक द हैप्पी बेकरी के नाम से बेकरी है, उन्होंने मुझसे बहुत ही मज़ेदार से किस्म का केक सेंड किया था। अगर आप लोग लाहौर में हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप इनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत मज़ेदार केक था और बहुत हाई क्वालिटी चीज़ें यूज़ की हुई थी, लाइक जो चॉकलेट है, इसकी जो आइसिंग। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैंने इसका एक पीस जो है ना वो बच गया था, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। लाइक जो फ्रीज़र होता है ना, उसमें मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। और अगले दिन जब मैंने इसको खाया ना, तो इसका स्पंज बिल्कुल सॉफ्ट था। और इसकी जो आइसिंग थी ना वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे नटेला टाइप होती है ना, लाइक मुझे बताना नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही मज़े की। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मेरी नेफ्यूज़ जो है वो सब मिल के वो लाइट्स ऑफ करके तो वो शार्क बना के दिखा रहे थे, बटरफ्लाइज बना के दिखा रहे थे। और फिर बारिश के मौसम के अंदर फिर मैंने जो है वो लाइक हम लोग सब ने समोसे ऑर्डर किए थे, उनके ऊपर चटनियाँ डाल डाल के हम लोगों ने समोसे इंजॉय किए और साथ चाय वगैरह पी और मज़ा आया। यही था आज का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाहर बहुत शोर हो रहा है। मेरे नेफ्यूज़ को मैंने बोला भी था कि प्लीज़ चुप रहना, मैंने वॉइस ओवर करना है, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं। तो आप कोई बात नहीं, आप लोग हमेशा लाइक काफ़ी लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आपके बैकग्राउंड से क्यों किसी के शोर की आवाज़ क्यों नहीं आती। भाई देख लो, इस वक्त बहुत शोर हो रहा है। मैं उस टाइम पे वॉइस ओवर करती हूँ, या मैं गाड़ी में जाके बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ, या मैं उस टाइम पे करती हूँ जब कोई नहीं होता। अभी देख लो कितना शोर हो रहा है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।